अच्छा जी, बाज़ दफ़ा पटवारी हजरात की मिली भगत से इस तरीके से भी फ़्रॉड होता है कि कोई जगह जनाजगाह की पड़ी होती है, तो जो बंदा ऊपर काबज़ है उसी को साथ बुलाकर पटवारी कहता है भाई इसके प्लाट बना के सेल कर देते हैं। अब क्या किया जाता है कि एक जमाबंदी में उसका अंदराज करते हुए रिकॉर्ड को जो है वो गलत मलत कर दिया जाता है, और वो बंदा जो पटवारी के साथ मिला हुआ है उसका जो है वो मलकियत शो कर दी जाती है। प्लाट बनाए जाते हैं, जगह सेल करनी शुरू कर दी जाती है। अब जब वो जगह सारी सेल हो जाती है या आधी सेल हो जाती है, उसके बाद वही पटवारी जिसने मिली भगत से ये काम किया होता है वो फ्रंट पर खुद तो नहीं आता, उसने दूसरे बंदे को किया होता है, तो वही जो है वो इंतकाल बाज़ के दर्ज हो चुके होते हैं और बाज़ के नहीं होते, तो उन्हें कहता है भाई ये तो जगह ही कब्रस्तान की है। हालांकि जब उसने पहली फ़र्ज जारी की उसको तब भी पता था कि ये गलत चीज़ हो गई है और इसको ठीक करना चाहिए रिकॉर्ड में, लेकिन पटवारी की मिली भगत से ये सारा जो है वो सीन चलता है। तो याद रखें, अगर कोई जगह जो है वो कब्रस्तान की है तो वो कब्रस्तान एक ही रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि एक मौज़ा में एक जगह जो है वो कब्रस्तान के लिए छोड़ी हुई है, तो अगर उस मौज़ा का जो है वो इस्तेमाल होगा तो गांव के जो 50% से ज़्यादा लोग हैं उनकी रजामंदी से एक जगह से दूसरी जगह पर कब्रस्तान की जगह को जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बंदा ही जो है वो उठे और वो रिकॉर्ड में खुद बुद करने के बाद फर्दर में निकलवाए और जो पहले से वक्फ शुदा जगह है, गैर मुमकिन जगह है, उसको जो है वो आगे सेल कर दे। तो अब मैं बार बार ये चीज़ बता के थक गया हूँ कि भाई जब आप जगह ख़रीदते हैं तो आपने ये चेक करना है कि ये बंदा जिससे आप जगह ख़रीद रहे हैं ये कैसे मालिक बना है। इसने अगर ख़रीदी है तो किससे ख़रीदी है उसका रिकॉर्ड चेक करें, ठीक है जी। अगर इसको किसी ने हिबा की है तो उस बंदे का रिकॉर्ड चेक करें कि हिबा जो है वो दुरुस्त हुआ है, कोई फ्रॉड से तो नहीं हुआ। अगर इसके नाम किसी ने दस्तबरदारी की है तो चेक करें कि जिसने दस्तबरदारी की है उसने तो आगे किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया हुआ, ठीक है ना जी। इसी तरीके से अगर वरासती इंतकाल से वो मालिक बना है तो ये चेक करें कि वरासती इंतकाल में उसने कोई किसी बहन भाई का नाम जानबूझ के मिस करके या फ्रॉड से अपने नाम ज़्यादा रकबा लगाकर तो नहीं सेल कर दिया, या किसी बहन भाई का पड़ा हुआ रकबा है उसका कब्जा देकर आपको गलियों वगैरह के नंबर की रजिस्ट्री तो नहीं करके दे रहा। यानी ये चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जिससे आप जगह खरीद रहे हैं वो मालिक कैसे बना है। जब तक आप इस चीज़ की अच्छे से छानबीन नहीं कर लेते, आप खाली रजिस्ट्री देखते हैं, प्लाट देखते हैं, तो इधर किया बयाना तो चल भाई पैसे दिए और अपने नाम करवा लिए और बस लड्डू बांटो मठियाइयाँ बांटो, और बाद में 4 माह बाद पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट डूब गई है। और भाई जल्दबाजी से काम ना लिया करें। 100 बार ये चीज़ कहा है कि जांच पड़ताल करना सीखें कागजात की, ठीक है ना। आपने किसी प्रॉपर्टी डीलर को जो चीज़ों को समझता है उसे जो है कमीशन नहीं देनी और अपना 1 करोड़ जो है वो डुबो कर बैठ जाना है। अब ऐसे ही एक जगह पर 50 साल पहले जो है वो जगह कब्रस्तान की है, लेकिन रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द करके तो उधर प्लाट बनाकर सेल कर दिए गए। अब किसी का इंतकाल दर्ज हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। भाइयों, आप सब मुश्किल में हैं। याद रखें, अगर ये वाला पटवारी ये वाला डीसी इस पर कुछ नहीं करते तो हुकूमतें बदलेंगी, वक्त बदलेगा। आखिरकार ये सरकारी जगह है, ये जो है वो कब्रस्तान की जगह है, ये यानी इसने वापस जाना है, ठीक है ना। यानी ये रफ़ा आमा के लिए जगह है, ये आपकी जो है वो मलकियत तो नहीं किसी एक बंदे की कि वो सेल कर दे। तो याद रखें, मस्जिद की वक्फशुदा जगह और इसी तरीके से कोई मंदिर है, चर्च है, या गुरुद्वारा है, या इसी तरीके से कोई जगह जो है वो स्कूल के लिए वक्फ की गई है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए कर दी गई है, जनाजगाह कब्रस्तान के लिए कर दी गई है, तो या किसी भी वेलफेयर सोसाइटी को दे दी गई है कि वो यहाँ पर अस्पताल बना सकते हैं, तो वक्फ शुदा जो जगह है वो सेल नहीं की जा सकती, ठीक है ना जी। रिकॉर्ड में 2 नंबरी करके ये काम तो कर दिया जाता है, ये कर दिया गया है, लेकिन ये जगह आपसे ज़रूर वापस छिन जाएगी, ठीक है ना जी। तो आपसे जो है ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझे बगैर जो है वो प्रॉपर्टी ना खरीदें। देखें, बाज़ार में जाते हैं तो आप पूछते हैं कि ये जूती कितने की है, कौन सी कंपनी की है, कंपनी चेक करते हैं, रेट पे बहस करते हैं, सारी चीज़ें आप करते हैं। हालांकि कि मैंने देखा कि लोग सब्ज़ी का रेट जो है अगर उस पर 2-4 रुपया ऊपर नीचे है तो उस पर बहस कर रहे होते हैं। चीनी का 1-2 रुपया रेट दूसरी दुकान से ज़्यादा है तो उस पर बहस कर रहे होते हैं। लेकिन पता नहीं इस कौम की या ये लोग क्यों नहीं सोचते कि भाई आप चीनी के 1-2 रुपया रेट है उस पर तो बहस कर रहे हैं, ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इस पर बहस व मुबैसा क्यों नहीं किया, कागजात की जांच पड़ताल नहीं की हुई, क्यों आपने ऐसे पैसे थमा दिए और अब आप रो रहे हैं, अब आप गिरिया कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो भाइयों, जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए, कागजात की छानबीन ना कर रहे हैं, खाली खुली प्लाट देख के तो खुश ना हो जाया करें भी बस ठीक है भाई यहाँ 5 लाख रेट है, 4 लाख का बन रहा है, बाद में फिर इस तरह के केस निकल आते हैं, ठीक है ना। तो आपने
जो जगह ख़रीदनी है उसका मालिक, उसका बैकग्राउंड, कहाँ से प्रॉपर्टी आई है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है उसकी जो है ख़रीदने का प्रोसेस शुरू करना है। उस पर भी मैंने एक तफसीली वीडियो 30 बनाई हुई है, 30 मिनट की मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए जो है आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड जो है वो नहीं होगा। उसमें मैंने तफसील से सारी बातों का जिक्र किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो यूट्यूब पर आप लिख लें मुनीर टीवी ऑफिशियल 115, और मुनीर जो लिखना है वो डबल ई के साथ लिखना है। तो आप ये लिख के सर्च करें, यही इसी नंबर पे टिकटॉक है, इसी नंबर पे यूट्यूब चैनल है, सर्च करके उधर जाकर देखें। और प्ले लिस्ट में जाएंगे तो जो इंतकाल पर अलग से मैंने वीडियोज़ रखी हुई हैं, फ़र्दों के मामलात पे अलग से वीडियो रखी हुई हैं, हिबा के मामलात पे अलग से ज़री रकबा के जो मसाइल हैं उस पर अलग से पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है। अगर कोई बंदा मकान ख़रीदना चाह रहा है तो वो जाकर अपना उधर तफसील से वीडियोज़ वगैरह देख सकता है। 22 वीडियोज़ पे पड़ी हैं। तो आप जिस मौजू पर वीडियोज़ देखेंगे इंशाल्लाह उम्मीद है जहाँ तक इंसान की बस में है, मुमकिन है, मैंने कोशिश किया है कि आपको फ़्रॉड से बचाऊँ और आपके साथ जो है आपका कोई नुकसान ना हो।